सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, अनपढ़ होना हमारे जीवन का कोई नकारात्मक भाव नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में अनपढ़ होता ही है। अनपढ़ होने का यह मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति निरक्षर हो, अर्थात पढ़ना लिखना जानता ही न हो। निरक्षर व्यक्ति को अंगूठा छाप कहा जाता है, मतलब वह अक्षरों को पहचानता ही नहीं है। वह अपना नाम तक भी न लिख सकता है और न पढ़ सकता है। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति का यह मतलब कतई नहीं होता कि वह पढ़ना लिखना नहीं जानता। अनपढ़ का सीधा सीधा आशय यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी विषय के बारे में या किसी जानकारी के बारे में नहीं पढ़ा होता है तो वह उस विषय में अनपढ़ है। जैसे मैंने नाइजीरिया देश के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं इस संदर्भ में अनपढ़ हूँ। अगर हम नहीं जानते कि उपग्रह अंतरिक्ष में कैसे काम करते हैं तो हम इस बारे में अनभिज्ञ कहलाएंगे। दोस्तों, अनपढ़ और अनभिज्ञ एक ही बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे विश्लेषण से सहमत होंगे। मैं बाबाओं को अर्थात महात्माओं को, कथावाचकों को अनपढ़ क्यों कह रहा हूँ और क्यों यह कह रहा हूँ कि ये लोग सनातन धर्म का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। इनकी वजह से भारत में रहने वाले सनातनियों की या फिर हम कहें हिंदुओं की पूरी दुनिया में हंसी उड़ती है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए जो चीज़ें इस प्लेटफार्म पर आ जाती हैं वो पूरी दुनिया में तैरने लगती हैं और हमारे अनपढ़ कथावाचकों की वजह से पढ़े लिखे सनातनी भी मूर्ख और जाहिल दिखाई देने लगते हैं। इसकी ठोस वजह यह बन जाती है कि इन बाबाओं के पास खूब भीड़ होती है और भीड़ को बाबा लोग अपने महाज्ञानी होने का प्रमाण मान लेते हैं। सनातनी कथावाचकों की एक तो अपनी कोई समझ नहीं होती, कोई अनुभूति नहीं होती। ये लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़कर भीड़ को बस उनकी बातें बताते रहते हैं और इसी धारा में ये अपना अनपढ़ ज्ञान भी लोगों में बांटते हैं। क्योंकि इनकी जानकारियाँ पढ़ाई पर आधारित नहीं होती, इसलिए सत्य भी नहीं होती। सत्य तो हमेशा एक ही होता है दोस्तों। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। इसे सारे पढ़े लिखे एक सा ही बताएंगे, लेकिन अनपढ़ और जाहिल बाबा एक ही जानकारी पर अलग अलग बातें बताएंगे। अब मैं ज़्यादा क्या कहूँ दोस्तों, आप शिव जी के पिता कौन, इस विषय में अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, प्रदीप मिश्रा का ज्ञान सुन लीजिए। शंकर जी के पिता का नाम है ब्रह्मा। ठीक है। शिव के पिता मंगल हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी के पिता हैं। इसमें कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा। शंकर के पिता है कौन? अरे मैं क्या बताऊं मैं। शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब शिव का अर्थ है मंगल। चुप, बिल्कुल चुप। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। भगवान नारायण तो अजन्मा है और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। अब आप ही तय कर लीजिए दोस्तों कि इसमें कौन सा कथावाचक पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़। इसी तरह अनपढ़ बाबाओं का एक और तमाशा लहसुन और प्याज की उत्पत्ति पर देखिए। यहाँ भी यह जान पाना मुश्किल ही है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, राजेंद्र दास और अमोघ लीला प्रभु में कौन अनपढ़ है और कौन पढ़ा लिखा। कि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। और वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और
लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। तो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, इन अनपढ़ बाबाओं की बेतुकी बातों से भारत के सनातनियों का विश्व में मजाक बनता है या नहीं? और क्या यह जरूरी नहीं है कि इन जाहिल कथावाचकों को इस तथ्य से अवगत कराया जाए? आज की चर्चा में बस इतना ही दोस्तों। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।